और चलिए अब आपको आगे बढ़ते हुए बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। पूरे 500 साल बाद प्रभु श्री राम का बेहद ही धूमधाम के साथ तिलक उत्सव हुआ। और ये भी आपको बताएं कि माता जानकी के मायके जनकपुर में इसको लेकर लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। एक अलग ही रौनक है। घरों में अगर आप देखेंगे तो हर एक घर में, ऐसा कोई घर नहीं, हर एक घर में बधाई संदेश है, हर एक घर में गीत गाए जा रहे हैं और प्रभु श्री राम के विवाह को लेकर, उनके तिलक उत्सव को लेकर बेहद उत्साह दिखा जा रहा है। तस्वीरें देखिए। राम मंदिर में 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली बार उनका विवाह धूमधाम से आयोजित होगा। इस ऐतिहासिक अवसर से पहले 18 नवंबर को श्री राम का तिलकोत्सव भी वैदिक रीति रिवाज के साथ हुआ। रामनगरी अयोध्या रविवार को निहाल थी, हो भी क्यों ना। भगवान श्री राम का तिलकोत्सव जो था, राम सेवकपुरम में भव्य तिलकोत्सव समारोह का आयोजन हुआ तो रामनगरी में त्रेता युग जीवंत होता नजर आया। आज तिलक चढ़े रघुनंदन के मंगल गीतों के बीच भव्यता पूर्वक भगवान श्री राम का तिलक हुआ। वधु पक्ष से नेपाल की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश सिंह और वर पक्ष से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दशरथ की भूमिका में तिलकोत्सव की रस्म पूरी कराई। भगवान श्री राम के तिलकोत्सव से अयोध्या और जनकपुर के त्रेता युगीन संबंधों को नया आयाम भी मिलता दिखा। कहा जाता है अयोध्या में प्रभु श्री राम के तिलक के लिए विशेष नेग लेकर पहुंचे। जनकपुर से लगभग 300 लोगों का दल अयोध्या आया और इस लम्हे को खास बनाया। पहली बार मां सीता के मायके जनकपुर से तिलकहरू तमाम नेकचार और परंपराओं के साथ प्रभु श्री राम का तिलक चढ़ाने अयोध्या आए हैं। दुल्हन के भाई बने थे जानकी मंदिर के छोटे महंत राम रोशन दास और दूल्हे के पिता की भूमिका में थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय। तिलक चढ़ाने वालों में नेपाल के जनकपुर के मेयर मनोज शाह और समेत लगभग 300 लोग शामिल हुए। अयोध्या में वर पक्ष की ओर से करता धरता थे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज। कार्यक्रम का संचालन भी उन्होंने ही किया। तिलक के मौके पर गाए जाने वाले मंगल गीतों के लिए बड़ी संख्या में अयोध्या की महिलाएं जुटी थी और खूब गाया। वैसे ये कार्यक्रम हमेशा होता रहा है, इस बार शायद ज्यादा उत्साह, ज्यादा उमंग है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के कारण। इस तिलक में शामिल होने वाले लोग जनकपुरी धाम के प्रतिष्ठित लोग और साधु संत शामिल हुए। राजा जनक के राजमहल में भी तिलकोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर रहीं। 26 नवंबर को अयोध्या से पहली बार 500 से अधिक की संख्या में बाराती। बात सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की ही, क्योंकि यहाँ का हाल दिनों दिन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे की वजह से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और इसके बाद ग्रेव कोड लागू कर दिया गया है। उसी के साथ ही सरकारी दफ्तर हो या फिर निजी दफ्तर हो, यहाँ पर कर्मचारियों की जो उपस्थिति है, यानी कि ये कहा गया है कि 50% जो कर्मचारी हैं वो घर से ही काम करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों को भी सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और न सिर्फ कर्मचारियों को लेकर, यानी कि न सिर्फ ऑफिस को लेकर ये रूल्स जारी किए गए हैं, रूल्स लागू किए गए हैं पुनीता, बल्कि इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए भी रूल्स लागू किए गए हैं और सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कराई जाए, क्योंकि इसका सीधा असर हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैस चैम्बर बनी राजधानी। दिल्ली में पॉल्यूशन का डेंजर लेवल। दिल्ली की दमघोंटू हवा। दिल्ली में प्रदूषण कुछ दिनों से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया। प्रदूषण के कारण दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम, इंडिया गेट समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर से भी कम रह गई है। दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक है कि यहाँ ग्रेव 4 के तहत कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी। ग्रेव 4 में कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लागू की गई हैं। दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दी गई।
इसके साथ ही 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन चलाने की घोषणा तक की गई है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण का लेवल काफी तेज बढ़ा है। पिछले 3 दिन में ये रॉकेट की रफ्तार से हाई हो गया। सबसे पहले 15 अक्टूबर को ग्रेप 1 लागू किया गया। इसके 7 दिन के बाद यानी कि 22 अक्टूबर को ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू की गई, क्योंकि प्रदूषण का लेवल और भी बढ़ गया था। इसके पूरे 24 दिन के बाद प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया और 15 नवंबर को ग्रेप 3 लागू किया गया। इसके ठीक 3 दिन बाद प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा कि ग्रेप 4 को लागू करने की नौबत आ गई। प्रदूषण पर दिल्ली में सियासत भी बेहिसाब हो रही है। बीजेपी ने बढ़ते प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके लिए बीजेपी शासित राज्यों पर दोष अब मढ़ दिया। दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक एक राज्य में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदूषण पर मौन व्रत धारण किया हुआ है। जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सो रही है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण करके चुपचाप कहां बैठे हैं किसी को नहीं पता है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बना हुआ है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर सीवीआर प्लस की कैटेगरी में आ गया है। कई इलाकों में एयर इंडेक्स क्वालिटी का औसत 450 पहुंच गया। यहाँ फॉग और स्मॉग की चादर दम घोट रही है, जिससे अब चिंता इस बात की होने लगी है कि कहीं दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तमाम जो नियम है वो लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में ग्रेप 4 लागू हो गया। ऐसे में आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दरअसल ग्रेप है क्या। AQI 200 से 300 जब हो तो इसे ग्रेप 1 कहा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और जब 301 से 400 के बीच में हो तभी ग्रेप 2 कहलाता है। अभी ग्रेप 4 लागू किया गया है। ग्रेप 3 होता है 401 से 450 के बीच में जब हो एयर क्वालिटी इंडेक्स, तब वो ग्रेप 3 कहलाता है। और ग्रेप 4 जो अभी लागू है यानी कि 450 से ज्यादा जब AQI हो तब उसे ग्रेप 4 कहते हैं, और वही इस वक्त दिल्ली में लागू किया गया है क्योंकि AQI 450 से भी ज्यादा हो गया है, जो कि बेहद ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में आता है। अब ग्रेप को यहां पर थोड़ा और गंभीरता से आप समझिए। ग्रेप मतलब ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। ये एक तरह का प्लान है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। AQI स्तर पर क्या एक्शन होना चाहिए उसका प्लान होता है। ग्रेप की कितना लेवल है AQI का, उसके अकॉर्डिंगली क्या प्लान होना चाहिए। ग्रेप को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 4 डिविजन्स हैं इसके। ग्रेप 4 में सबसे ज्यादा सख्त पाबंदियां होती हैं जो कि इस वक्त लागू की गई हैं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त ग्रेप 4 ही लागू है और सबसे ज्यादा सख्त पाबंदियां इस वक्त लागू की गई हैं। और चलिए लोमस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोमस, ग्रेप 4 लागू हो गया है और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, तो क्या इसका असर देखने को मिल रहा है, यानी कि सख्ती की वहां तस्वीर देखने को मिल रही है या फिर नहीं? देखिए, आपको जानकारी दे दें कि ग्रेप 4 कल से ही लागू हो गया था और उसको ध्यान में रखते हुए भले ही जो राज्य की सरकारें हैं कई प्रावधान करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको बता दें जो AQI लेवल है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि कल सुबह जो AQI लेवल था वो 450 था, लेकिन शाम होते होते वो बढ़ करके 480 पहुंच गया। और अगर आज की बात करें तो AQI लेवल 430 प्लस है। हालांकि लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही आंखों में जलन जैसी महसूस हो रही है। अभी मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूं, आप देख सकते हैं जो विजुअलिटी है वो काफी